नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल से सर पत्रकारिता के गलियारे में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या अन्य किसी भी तंत्रों में ध्यान रखना या गांव की उस चौपाल पे चर्चा का विषय बना होगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है एमपी की वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सचिवालय के द्वारा, लोकसभा सचिवालय के द्वारा लेटर भी जारी, अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन विषय ये बन जाता है कि ये होने की वजह क्या थी, इसके पीछे इशूज क्या था। क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी किसी एमपी के साथ ऐसा हुआ है, या जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है वो क्या कहता है, किसके माध्यम से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, या जिस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया वो मुद्दा क्या था। और साथ में हम जानेंगे, यूपीएससी के एस्पिरेंट है, ध्यान रखना कि इससे प्रश्न प्रीलिम्स में, मेंस में कैसे बन सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज अपने पत्रकारिता अंतिम पायदान पर बैठी हुई है, ध्यान रखना, शमशान के घाट पर। किस तरह से उसको स्वाहा किया जाए ये आप भी जानते हैं कि इस खबरों को बढ़ा चढ़ाकर या किसी अलग तरीके रिप्रेजेंट करके, ध्यान रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को कहीं ना कहीं अवेयर करने की जगह उसको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वजह यह बन जाती कि क्या ऐसा हो रहा है, देश के अंतर्गत जो आज की राजनीति है या सामाजिक चीजें हैं वो किस तरफ कन्वर्ट हो रही हैं, ये बड़ा गंभीरता का विषय बन जाता है। क्या इतना बड़ा इशू है, जब कोई गलती करेगा तो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि क्या सजा मिलने का प्रावधान इतनी बातों पर हो सकता है। यदि राहुल गांधी किसी कर्नाटक की सभा में ये कह देते हैं कि जितने भी चोर हैं वो सरनेम उनका मोदी है, तो एक समुदाय को अटैक किया या एक किसी जाति को अटैक किया या किसी व्यक्ति को अटैक किया। साथ में यहाँ पे पुर्णेश जो यहाँ पे जो गुजरात की मंत्री हैं, रह चुके हैं पूर्व, वो जो विधायक भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, वो यहाँ पे सूरत के कोर्ट में एक दाखिल कर देते हैं यहाँ पे मुकदमा कि यहाँ पर एक ऐसा करने की वजह से आपने हमारे समुदाय को प्रभावित किया है। और कोर्ट केस चलता है। कोर्ट केस के बाद यहाँ पर मार्च 2023 में अभी हाल ही में सूरत के द्वारा यहाँ पे 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई जाती है पनिशमेंट के रूप में। उसके बाद यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो 1951 का, उसकी धारा 8(3) के तहत ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिलती है तो वहां पर उसको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रावधान जानेंगे, क्या चर्चा का विषय है, क्या इशूज है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे थोड़ी कहानी के साथ। लेकिन फिर भी आप पहले अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट के साथ एक जागरूक सामाजिक नागरिक हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि खबर क्या है, पहले वास्तविक जानिएगा, फिर खबर के सापेक्ष में उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट कौन से हैं ये जानिएगा। तीसरा पॉइंट, अब राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन बचा है ये जानने का प्रयास करिएगा। तीसरा, चौथा पॉइंट बनता है कि यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो ये जानने का प्रयास करें कि यहां से प्रश्न बनने की भूमिका किस प्रकार से होगी और कैसे प्रश्न बन सकता है। ये सारी कहानी आपका एक दायित्व बन जाता है जो तुम्हें रेडी करने चाहिए। आइए मुद्दा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राहुल गांधी को सजा मिलने के उपरांत लोकसभा सचिवालय के द्वारा यहां पे कल 24 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी जाती है, जो आपने खबरों में देखा होगा। उस सूचना के माध्यम से ये कहा गया संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत जो एक इसका क्लोज है, उसके सब क्लोज सी के अंतर्गत ये जनप्रतिनिधि अधिनियम के माध्यम से या धारा 8 के तहत इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसकी अधिसूचना यहाँ पर लोकसभा सचिवालय के साथ साथ बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब में भेज दी जाती है। अब ये मुद्दा क्या है, यहाँ से लड़ने की प्रक्रिया में जान पाएंगे। यदि सजा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और स्पष्टता के साथ ये पाया गया है तो राहुल गांधी अब जो है 2 साल की सजा दी गई है और 8 साल क्या होता है, 6 साल क्या होता है, वहां पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यानी 8 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो खबरों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये सही कहा जा सकता है कि 8 साल तक राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब जान लेते हैं कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर, किस बयान पर उनको यहां पर ऐसा किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहां पर मानहानि के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। केरल के वायनाड के सांसद है, जहां पे 2 जगह से चुनाव लड़े थे। एक जगह से चुनाव हारने के बाद इन्होंने केरल के वायनाड सदस्यता ग्रहण करी और फिर एमपी बनकर लोकसभा में वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये 2019 में बयान होता है। तो बयान के सापेक्ष में यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं और गुजरात के जो पूर्व मंत्री हैं पुर्णेश मोदी के द्वारा ये शिकायत की जाती है कि यहाँ पर कि राहुल गांधी ने 23 अप्रैल 2019 को गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधन कर रहे थे और संबोधन करने के सापेक्ष में यहाँ पर उन्हीं दौरान उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी करी कि शिकायत में यह कहा गया कि राहुल गांधी ने यह चुनावी सभा में कहा था कि चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या अन्य कोई मोदी हो, यहां पर उनके सरनेम क्या है, मोदी से जुड़े होते हैं। इसलिए इंडियन पेनल कोड के द्वारा यहां पे सेक्शन नंबर 499 के तहत, 500 के तहत, मानहानि के तहत इसका मुकदमा दर्ज कराया गया। अब ये इशू बन जाता है जब ये मुकदमे की सुनवाई लगातार लंबे समय चलती है और चलने के बाद यहाँ पे सूरत की कोर्ट पर, यहाँ सेशन कोर्ट के द्वारा यहाँ पर मार्च में एक फैसला सुनाया गया, जहाँ उससे पहले इनके 2021 में बयान भी दर्ज कर लिए गए थे। 23 मार्च को सीजीएम कोर्ट में राहुल गांधी का
फैसला सुनाया जाता है उन्हें यहाँ पर 2 साल की सजा के साथ 15,000 रुपये के रूप में जुर्माना लगाया जाता है। राहुल गांधी के पास यहाँ से अनेक रास्ते थे कि वो सेशन कोर्ट में अपील करना जाए, फिर वहाँ पे हाई कोर्ट में जाएं गुजरात की, उसके बाद वो सर्वोच्च कोर्ट में जाएं, तो कई सारे रास्ते यहाँ से बन जाते थे। ऐसा करने के लिए वहाँ उनके पास 30 दिन का समय दिया गया था। ये होता भी है। आगे चलते हैं, मुद्दे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि सदस्यता जाने के बाद कहीं क्या वो वापस आ सकती है, नहीं आ सकती है। बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब जानते हैं कि क्यों गई राहुल की मेंबर्स, इसके बारे में जान लेते हैं। डिस्क्वालीफाई क्यों हुए, पहली बात जानने का प्रयास करें। पहली बात, अनुच्छेद 102 का 1 क्लोज, 191 का 1 क्लोज, ये कहा जाता है यदि आप लोकसभा के मेंबर हैं, सदन के मेंबर हैं, या यहाँ पे विधानसभा के मेंबर हैं, तो यहाँ पर यदि किसी पद को आप लेते हैं, यदि दिमाग रूप से आप अस्वस्थ हैं, या आप दिवालिया हैं यानी पागल हो चुके हैं, या फिर वैध रूप से आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आप यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि यदि अयोग्यता का दूसरा नियम ये कहता है कि संविधान की 10वीं सूची अनुसूची जो है, जिसको दलबदल कानून कहते हैं, जो 52 में अमेंडमेंट 1985 के तहत यहाँ इन्वॉल्व की गई थी, यदि उसके तहत भी आप पाए जाते हैं तो अयोग्य रूप से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा भी जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है हमारा 1951 का, ये अनेक प्रावधान करता है सब डिस्क्वालीफाई करने के। जैसे पहली बात जान लेते हैं कि हमारे पास धारा नंबर 8 के 1 में क्या स्पष्टता है, इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। धारा नंबर 1 ये कहती है किसी भी मुताबिक कोई व्यक्ति दो समूहों के बीच दुश्मनी करने को बढ़ावा देता है, या किसी रिश्वतखोरी में वो पाया जाता है, या चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी अपने प्रभाव को गलत इस्तेमाल करता है, जनता को लुभाने का प्रयास करता है, वोट बैंक की राजनीति करता है, या ऐसी भाषण घोषणा करता है, तो यहां उसकी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, ऐसे करने की वजह से हाल ही के दिनों में यहां पे देखा जाए तो यहां अक्टूबर 2022 में रामपुर से जो सांसद थे आजम खां, उनको भी हेड स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, और वहां पे उसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद यहां पे 8 की धारा नंबर 2 में यह स्पष्टता की गई है, कोई व्यक्ति जमाखोरी करता है, मुनाफाखोरी करता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट डालता है, फिर दहेज प्रथा जो अधिनियम है उसके तहत दोषी पाया जाता है, या कम से कम 6 महीने की सजा उसको मिलती है, जब भी यहां 8 के 2 के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 8 के 3 के तहत। 8 के 3 के तहत इसमें यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उसे 2 साल की यहां पर सजा या उससे अधिक सजा मिलती है, तो सदन के मेंबर बनने के वो योग्य नहीं रहता है, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 के तहत इसको किया गया। अब राहुल गांधी को किसके तहत किया गया? 8 के 3 के तहत, क्योंकि उनको 2 साल की सजा यहां मिली है, इसीलिए यहां से सदन से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये जानने का प्रयास करें। अब प्रावधान के मुताबिक ये कहा गया है 8(3) के तहत यदि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिलती है तो वो 6 साल और यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो राहुल गांधी के सामने क्या अब समस्या पैदा हो रही है कि यदि ऐसा किया गया है तो यहां पे 2 साल तो सजा मिली है और 6 साल वो नहीं लड़ पाएंगे, तो 8 साल अब यहां पे सदन के मेंबर नहीं बन सकते हैं। ये इसमें प्रावधान दिया गया है। आइएगा और भी यहाँ पे, जैसा कि आपको ज्ञात है कि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया को किया जाता है, तो यहाँ 324 से लेकर 329 के बीच में प्रावधान दिया गया है कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे, अयोग्य कैसे होगा, डिस्क्वालीफाई कैसे होगा। उसके लिए कुछ प्रावधान है कि लोकसभा में कैसे होंगे, राज्यसभा में कैसे होंगे। इसको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अब मुद्दा आता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है 18 सालों में? नहीं भाई, पहली बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ है। लेकिन मुद्दा यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, ध्यान रखना। आइएगा बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में सांसद थे मोहम्मद फैजल। हाल ही में 11 जनवरी 2023 को उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि वहां पे उन्हें किसी एक अदालत में हत्या के मामले में, ध्यान रखना, 10 साल की सजा सुनाई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे रशीद महसूद, जो कांग्रेस के 2013 में सांसद थे, वहाँ पे MBBS घोटाले के तहत उनको पाया गया था, तो राज्यसभा से भी उनको अपनी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उससे पहले लालू यादव के बारे में हमको पता ही होगा कि चारा घोटाले में उनको यहाँ पे सजा मिली 2013 में, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जनता दल के यहाँ पे जगदीश शर्मा भी थे, चारा घोटाले में उनको भी पाया गया था, इसलिए उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे आजम खां हैं, उनको भी 3 साल की सजा सुनाई गई थी, उनको भी हेड स्पीच के मामले में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उनके जो बेटे हैं यहाँ पे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां, उनको यूपी की विधानसभा में शपथ पत्र के माध्यम से अधिक उम्र लिखाने के बाद वो चुनाव जीत जाते हैं, उनको भी यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब मुद्दा आता उत्तर प्रदेश के BJP के विधायक रहे हैं विक्रम सैनी, उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सजा मिलने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया 2013 के दंगों के मामले में। अब ये प्रश्न बन जाता है, आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, तो UPSC के एस्पिरेंट होने के नाते आपके दिमाग में एक ऐसा विचार होना चाहिए कि भैया मुझे इसे एग्जाम बेस में क्या पढ़ना है। आप उन खबरों से दूर रहिएगा, क्योंकि पत्रकारिता अपने कहीं ना कहीं चाटुकार रूप से कहना कि अंतिम पायदान पर शमशान घाट में खड़ी हुई है भस्म होने के लिए, तुम्हें वहां उनसे बचना पड़ेगा। जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो होता है उसके बीच में प्रावधान क्या, 8 के 3 में क्या, 8 के 2 में क्या, 8 के 1 में क्या, हम लगे पड़े हैं। उसको अवेयर करना चाहिए जनता को।
कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। वो उल्टा तुमसे पूछती है अब क्या होगा राहुल गांधी का, अरे तुम पत्रकारिता कर रहे हो, तुम बताओ ना क्या होगा भाई। मीडिया जो है फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, और फोर्थ पिलर ही यहाँ पे गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा तो तीन पिलर तो ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर डालेंगे भाई। लेकिन वजह क्या है, आज के समय में प्रिंट मीडिया की जगह ध्यान रखना डिजिटल मीडिया आ चुका है, और डिजिटल मीडिया पैसे से चलता है। पैसा कहाँ से आएगा, ध्यान रखना यहीं से आएगा। इसीलिए हम कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि क्या सही क्या गलत है। इसके प्रकार से राहुल गांधी हुए खत्म, कांग्रेस हुई खत्म, ये होगा अब, ये अब पता नहीं कैसे किस तरीके, ध्यान रखना टीआरपी के चक्कर में भगवान, मैं बता रहा हूँ कि जनता इस तरीके से अवेयर करने की जगह भ्रमित हो जाती है और आपस में विद्रोह कर लेती है। अब जो कांग्रेस के लोग होंगे, जो भाजपा के लोग होंगे, आपस में क्या होंगे, मनमुटाव हो जाएगा। जनता यहाँ पे आपस में अपराध कर रही है और वो वहां से आराम से लड्डू खा रहे हैं बैठ के ऊपर। तो यही काम करना है। क्या करिएगा, लोक प्रतिनिधित्व जो यहाँ पे अधिनियम है 1951 की धारा 8 के 3 के तहत क्या महत्व है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे उन मुद्दों की जांच करें जिन्होंने इसे संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच में बहस और चर्चा का विषय बना दिया गया है, ये बन जाता है। अब ये प्रश्न बन जाता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता द्वारा वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, प्रावधान है। राहुल गांधी यहाँ अपीलीय न्यायालय में जाएंगे। अपील न्यायालय का मतलब है कि जहां उनको सजा सुनाई गई थी, यानी सूरत के न्यायालय में जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके उच्च न्यायालय में जाएंगे, यानी हाई कोर्ट में जाएंगे, यानी गुजरात के कोर्ट में जाएंगे। वहां अगर बात मान ली जाती है तो सदस्यता वापस आ जाती है, अभी गंभीरता का विषय नहीं है, वो अपील कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि राहुल की सदस्यता वापस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। लेकिन फिर भी जब भी कोई न्यूज़ आए तो पहले उसको समझो, जानो, पहचानो इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो हमने आज चर्चा क्या किया, मुद्दा क्या था, क्यों ऐसा किया गया, किस वजह से किया गया, क्या ऐसा पहली बार हुआ है या इसका प्रश्न कैसे बन सकता है, इन सारे एस्पेक्ट से हमने खेलने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। यदि न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।